नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ आपको एक शिविर के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। दिल्ली में शिविर हो रहा है 7 अप्रैल 2023 को। ठीक है, एक एक चीज को आप समझ लेंगे ताकि दिक्कत ना हो और आपको कोई परेशानी नहीं हो। दिल्ली में जो शिविर हो रहा है वो 10 बजे चालू होगा और शाम को 5 बजे संपन्न हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको कब तक आना है? आपको 9:45 तक शिविर स्थल पर पहुंच जाना है। 15 मिनट आप रुकेंगे वहां पर और उसके बाद शिविर चालू हो जाएगा, विधियां चालू हो जाएंगी। दिल्ली में कहा? दिल्ली शहादरा। दिल्ली शाहदरा में शिविर हो रहा है। ये नीचे नंबर है, इस नंबर पे आपको अपना मैसेज देके अपना फोन नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं बता रहा हूं, उससे भी आप अच्छे से समझ लेंगे। आपको ये वीडियो दिखा, आपने वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो देखना है आपको। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, अपना प्रेजेंट का फोटो, अपना प्रेजेंट का फोटो देना है। ठीक है, और अपना ऑडियो देना है कि मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस ये है। ऑडियो 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और मैं इस शहर से आ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बॉम्बे से आ रहा हूं। अगर आप बॉम्बे से आ रहे हैं और भी साधक बॉम्बे से आ रहे हैं तो आपका नंबर और साधकों को दे दिया जाएगा, उनका नंबर आपको दे दिया जाएगा ताकि आप सब इकट्ठे होकर आ सके। पुणे से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, कहीं से भी, तो आपको ये बताना जरूरी है कि मेरे शहर का नाम ये है, मैं यहां से आ रहा हूं। ठीक है, अब आपको जो है, जब आप शिविर करने के लिए आएंगे और दिल्ली से बाहर से आप आ रहे हैं तो आपको रुकने की व्यवस्था अपने आप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था के लिए आपको खुद ही इंतजाम करने पड़ेंगे। वो कैसे होगा? शिविर कहाँ हो रहा है इसे अच्छे से सुन लें और समझ लें। दिल्ली में शहादरा एक जगह है, शहादरा में शिविर हो रहा है। अब आपको ओयो बुक करना है, पुणे से बुक करना है, बॉम्बे से करना है, पंजाब से करना है, बेंगलोर से करना है, कहीं से भी आपको ओयो बुक करना है तो आपको शहादरा डालकर आप ओयो बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बुकिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, अब मैं सन्यास के बारे में बता रहा हूं। जिन साधकों को सन्यास लेना है उन्होंने गायत्री मंत्र करा होगा तभी उनको सन्यास मिलेगा। अगर गायत्री मंत्र नहीं करा है तो आपका सन्यास नहीं हो पाएगा। सन्यास अगर आपको लेना है और आपने गायत्री मंत्र करा है तो आपको सफेद कपड़े कंपलसरी है। आप अपने बैग में सफेद कपड़े लाएंगे। जब मैं कहूंगा आप सन्यास दीक्षा होने जा रही है तब आपको अपने कपड़े चेंज कर लेने हैं। सफेद कपड़े में आप मेरे सामने बैठेंगे तो मैं सन्यास दूंगा। तंत्र दीक्षा लेनी है किसी को, जिसको तंत्र दीक्षा लेनी है उसके लिए ब्लैक कपड़े होने जरूरी हैं, तो वो अपने साथ ब्लैक कपड़े लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ नंबर पर आप जब मैसेज करेंगे रजिस्ट्रेशन हो गया है या नहीं हुआ कैसे पता लगेगा, आपको मेरी तरफ से कोई ना कोई उत्तर आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तब आप समझेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। बाकी सारी बातें आपको वहां व्हाट्सएप पे बता दी जाएंगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है और आप आना चाहते हैं तो 28 घंटे मतलब 2 दिन के बाद जो है, 48 घंटे 2 दिन के बाद आप अपनी ऑडियो को रिपीट कर देंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और मैं आना चाहता हूं, मैंने टिकट बुक करवा लिया है। तो आप जो है फिर आपको आंसर दे दिया जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि रजिस्ट्रेशन हो गया है तभी आप अपना टिकट बुक करवाएं। दिल्ली से बाहर आ रहे हैं तो फिर आप यहाँ आ सकते हैं। और पिछले साल जो बातें हुई उनको मैं दोहरा देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, मैं दोहरा देता हूं। जिन साधकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वही साधक ध्यान शिविर में एंट्री कर पाएंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ, मैंने कहा 40 साधक, अब 40 साधक से 70 साधक हो गए। अब उनमें से कई साधकों का रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, मगर उनको जो है अब वहां पर जगह देने के कारण जिनका रजिस्ट्रेशन था उनकी साधना में दिक्कत हो गई। कुछ साधकों ने मुझे ये बोला भी, पर्सनली बोला कि गुरुदेव हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, जगह कम हो गई। तो जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं 40 साधक ले सकता हूं तो इसका मतलब है 40 साधकों के लिए ही वो जगह है।
अब उसमें 70 साधकों को बिठाने की संभावना नहीं है। तो जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसी को जो है अंदर आने की परमिशन होगी। गेट पे आमीन सारथी होंगे और एक दो और साधक होंगे। तो अब अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको भी कष्ट होगा और उनको जो अंदर बैठे हैं उनको भी कष्ट होगा, और जो साधक आपको अंदर एंट्री दे रहे हैं उनको भी कष्ट होगा। यहां पर ये नहीं सोचें कि पैसे की बात है, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अरे वहां जाकर पैसे दे देंगे, उसमें क्या हुआ, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी अगर कोई सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही आ पाएंगे। संन्यास लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं संन्यास दीक्षा लेना चाहता हूं। तंत्र साधना के लिए आपको, तंत्र दीक्षा के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं तंत्र दीक्षा लेना चाहता हूं। तो उसकी डिटेल आपको जो है व्हाट्सएप पे बताई जाएगी कि आपको 3 दिन के लिए क्या खाना है। तंत्र दीक्षा लेनी है तो 3 दिन क्या खाना है, संन्यास दीक्षा लेनी है तो क्या खाना है। ठीक है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप बिल्कुल नहीं आएंगे। अब यहां पर आप मेरे जानकार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ भी हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। इसका आप पूरा ध्यान रखें। आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ये सबसे ज्यादा बुरा लगेगा कि जिन साधकों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा वो अनकंफर्टेबल हो जाए, उनको प्रॉब्लम हो। ये सबसे बेकार बात है, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन करा के 1 महीना वेट कर रहा है, अब वो वहां पहुंचा तो वहां वो कंफर्ट ही नहीं हो पा रहा, बेचारा साधना कहां से करेगा। तो इसीलिए 7 अप्रैल का जो शिविर होगा उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब इस आखिरी डेट क्या है रजिस्ट्रेशन करवाने की? रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी कोई डेट नहीं। मुझे 40 साधक चाहिए, मुझे 40 साधक चाहिए। 40 साधक पूरे हो जाने के बाद जो है ये वीडियो ग्रुप से, यूट्यूब से डिलीट कर दी जाएगी, क्योंकि 40 साधक पर्याप्त हैं। उससे ज्यादा, और 40 साधक वो आ जाएं अगर जिनको संन्यास लेना है, तो बाकी साधकों को भी मैं नहीं ले पाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपके पास आ रहा है, आप इसे देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको शिविर अटेंड करना है, तो तुरंत आप जो है अपना मैसेज दे देंगे। मैसेज में आपका प्रेजेंट का फोटो, आपके ध्यान का एक्सपीरियंस, और अगर संन्यास चाहिए तो गायत्री मंत्र की साधना आपने करी होगी, क्योंकि ये मैं 6 महीने से पहले से ही बोल रहा हूं, हर बार मैं इस बात को बोल रहा हूं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके से। और रहने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं तो आप ओयो बुक कर सकते हैं, ओयो बुक कर सकते हैं। यहाँ 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, और होटल है, आप होटल बुक कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्ट होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक, जिनके नंबर ब्लॉक है वो कोशिश नहीं करें, क्योंकि उनके मैसेज मेरे तक पहुंचेंगे। और ये भी मैंने कहा है कि जिनके नंबर ब्लॉक हैं, किसी गलती के कारण ब्लॉक हो गए हैं और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई है, तो वो किसी अदर नंबर से मेरे को मैसेज करेंगे इसी नंबर पे कि मेरा ये नंबर ब्लॉक हो गया है, आप प्लीज मेरे इस नंबर को अनब्लॉक कर दें। तो आपका नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, किसी और नंबर से। मगर अपनी गलती का एहसास करें, दोबारा ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, तो अब हम 7 अप्रैल को मिलते हैं, जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा भी जन्म हुआ था और आपका जन्म होगा संन्यास लेने से। और यहाँ सन्यासियों के लिए मैं एक अलग से ग्रुप के बारे में बताऊंगा, जो हम 1 साल तक मोक्ष को कैसे पाए। 1 साल का ग्रुप होगा, उसमें हम कैसे मोक्ष को पा सकते हैं। और कुछ साधक जो है, जो पिछली बार जिन्होंने दीक्षा ली थी, किसी कारण से वो ग्रुप में नहीं जुड़ पाए थे, उन साधकों को भी मैं ये कहूंगा कि वो आएंगे और नया ग्रुप अब जो बनेगा मंत्र दीक्षा का या तंत्र साधना का या मंत्र साधना का, उसमें वो जुड़ेंगे और अपनी अधूरी यात्रा को वो पूरा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर 7 अप्रैल को दिल्ली में एक आनंदपूर्ण शिविर में। कुछ गहरी ध्यान साधनाएं, हम अपना पिछला जन्म कैसे देख सकते हैं, कुछ ऐसा। हम अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं, कुछ ऐसा। हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। हम क्या ऐसा करें कि परमात्मा हमें ढूंढे, हम परमात्मा को न ढूंढे। हमारी ढूंढ कितनी ज्यादा होती है वो तो हमें पता ही है, बार बार भूल जाते हैं। क्यों ना हम कुछ ऐसे काम करें कि परमात्मा ही हमें ढूंढे। तो ये सारा काम जो है
ये सारी विधियां हम दिल्ली के शिविर में करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपने अप्लाई कर दिया है तो 2 दिन के बाद फिर रिपीट करें। ऐसा नहीं सोचे कि मैंने दे दिया अब हो जाएगा। 40 साधक पूरे होने से पहले आपको रिपीट करना है और जैसे ही आपको आंसर मिले आप अपना टिकट बुक करवा लें। शहर का नाम जरूर देना है ताकि आपके साथ आपके और दोस्त जुड़ के आ सके। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।